अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है एब्डोमिनल एओर्टा में इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। इसके ब्रांचेस हैं, कौन से लेवल पे एंड करता है। तो शुरू करते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा का कहाँ से शुरू होता है? एओर्टिक हाइटस से, डायफ्राम से। एओर्टिक हाइटस ऑफ डायफ्राम मतलब डायफ्राम में एओर्टिक हाइटस होगा वहाँ से। एट द लोअर बॉर्डर ऑफ T12 MCQs आ सकते हैं। कौन से लेवल पे एब्डोमिनल एओर्टा स्टार्ट होता है? T12 के लेवल पे, और एंड कहाँ पे करता है? L4 के लेवल पे बाइफर्केट करता है टू कॉमन इलियक आर्टरीज में। ठीक है, इसकी जो वेंट्रल सरफेस है इससे 3 ब्रांचेस निकलते हैं, हमें याद होना चाहिए। जो T12 है उसके लेवल पे सीलिएक ट्रंक निकलता है, L1 के लेवल पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड L3 के लेवल पे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से ये 3 ब्रांचेस हो गए। तो सबसे पहले हम अभी स्टार्ट करते हैं सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक क्या होती है? एंटीरियर ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। मैंने जैसे बताया वेंट्रल सरफेस से निकलेंगे तो ये एंटीरियर में आ जाता है, और ये सप्लाई करता है किसको? फोरगट को। इसकी भी ब्रांचेस हैं 3। एक होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक होती है स्प्लीनिक आर्टरी, एक होती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये आपको तीनों याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक है, और इसके अलावा ये हमारे पास क्या करता है? सप्लाई करता है ब्लड किसको? एब्डोमिनल जो पार्ट ऑफ इसोफेगस है उसको, और अपर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। उसके बाद अब आ जाते हैं हम किसमें? स्प्लीनिक आर्टरी। ये हमारे पास क्या होता है? बैक साइड पे स्टमक के रन कर रही होती है। ये भी ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक है। एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हो गई, एक स्प्लीनिक आर्टरी हो गई, एंड ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक होती है, और ये सप्लाई करती है किसको? स्प्लीन को। नाम से ही जाहिर है। और ये भी 2 ब्रांचेस देगी, एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि सप्लाई करती है किसको? फंडस ऑफ स्टमक को। और उसके अलावा हमारे पास ये कौन सी ब्रांच देगी? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी 2 ब्रांचेस दे रही है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, जो कि लेफ्ट जो है हमारे पास हमें लेफ्ट साइड से जा रही है, तो किसको सप्लाई करेगी? अपर हाफ ऑफ ग्रेटर कर्वेचर। जो अपर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर को सप्लाई करी थी वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, सही है। और जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है वो अपर हाफ ऑफ गैस्ट्रिक ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगी स्टमक के। स्प्लीनिक आर्टरी फिर फर्दर डिवाइडेड होती है 8 to 10 पेनक्रियाटिक ब्रांचेस, जो कि पेनक्रियाज को सप्लाई करती हैं। तो हमने पढ़ लिया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि फर्स्ट ब्रांच थी, और स्प्लीनिक आर्टरी सेकंड ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक है। अब थर्ड ब्रांच क्या है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी की बात करें तो ये ओरिजिनेट करती है सीलिएक ट्रंक से, और ये जो है किसकी तरफ जाएगी? लिवर की तरफ। हेपेटिक नाम से जाहिर है, और कंटिन्यू करती है एज अ हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर। सी हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर जो है हमारे पास 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक में, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास फिर जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है फर्दर 2 ब्रांचेस देगी। एक राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो कि सप्लाई करेगी लोअर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर को, ठीक है, और एनास्टमोस करती है किसके साथ? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी हमारे पास? किसकी ब्रांच थी? सीलिएक ट्रंक की। और जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी की। और कॉमन हेपेटिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक, सही है। तो सारे ब्रांचेस आपको याद करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली एनाटमी इज ऑल अबाउट रट्टा। सो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी एक ब्रांच दिया राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और दूसरी ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये फर्दर 2 ब्रांचेस देगी, एक राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड अनदर इज सुपीरियर पेनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है सप्लाई करेगी किसको? लोअर हाफ ऑफ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को, सही है। अपर हाफ ऑफ ग्रेटर कर्वेचर आप याद कर लें कि हमने पीछे पढ़ा था लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, सही है। जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है वो लोअर हाफ ऑफ को सप्लाई करेगी ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को। सुपीरियर पेनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी है, ये अपर हाफ ऑफ एब्डोमेन और अपर हाफ ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो हमने सीलिएक ट्रंक पढ़ लिया है। इसके अलावा जो हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक इंफीरियर मेसेंटेरिक है वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले आप सबसे पहले एब्डोमिनल एओर्टा को याद रखें। क्विक रिव्यू दे देती हूँ। एब्डोमिनल एओर्टा कहाँ से स्टार्ट होता है? T12 के लेवल पे, एंड कहाँ पे करता है? L4 के लेवल पे। इसके एंटीरियर या फिर वेंट्रल सरफेस से 3 ब्रांचेस निकलती है। एक सीलिएक ट्रंक है T12 के लेवल पे, एक सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L1, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L3 के लेवल पे, ठीक है। और जो सीलिएक ट्रंक
ट्रंक है उससे ये हमारे फोरगट की ब्लड सप्लाई थी। किसको, इसकी 3 ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी और उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक है, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्युलैक। फिर हमारे पास सेलियक ट्रंक से एक और निकलती थी जिसका नाम था कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर के तौर पे कंटिन्यू करती है। फिर हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी 2 ब्रांचेस दे रही थी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और गैस्ट्रोड्यूजनल फर्दर 2 में डिवाइड होती है, राइट गैस्ट्रोएपिक्युलैक आर्टरी एंड सुपीरियर पेनक्रेटिको ड्यूजनल आर्टरी। ओके, होप सो आपको समझ आ गया होगा।